अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हमने कल डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स और इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर फंडामेंटली बात की जाए तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम इन 3 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं। ओके सो लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखें कि ये जो हमारे पास स्टेट है, ये जो तीनों स्टेट्स हैं, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये फंडामेंटल स्टेट्स हैं। फंडामेंटल स्टेट्स। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इनको हमने जो कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ गैप्स, कि इनके दरमियान गैप्स जो है वो डिफरेंट हैं तीनों स्टेट्स में। तो उस बेसिस के ऊपर हमने इनको कैटेगराइज किया है, मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अब हम इन्हें बारी बारी स्टडी करेंगे। ओके सो सबसे पहले हमारे पास हैं सॉलिड्स। ओके तो इसका पहला पॉइंट है सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जी, सॉलिड्स जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। और ये पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ओके तो सॉलिड जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और वो पार्टिकल्स दो तरह से हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नंबर 2, they have strong attractive forces between them। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू strong attractive forces, the atoms of solids are closely packed। ओके तो इनकी इस फोर्सेस की वजह से जो सॉलिड के एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखा सकूँ कि सॉलिड मटेरियल्स कैसे होते हैं, लेट्स से कि दिस इज अ सॉलिड एंड these are the particles in it। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो आप इनकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो किस तरह से क्लोजली जो है वो क्या है, पैक्ड हैं ऐसे। तो आपने देखा कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और दूसरा क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ तक आपने 3 पॉइंट्स जो हैं वो इसके समझ लिए। अब आपको इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को देख के लग रहा होगा क्या ये फ्लो कर सकते हैं? ज़रा सोचें कि क्या ये
फ्लो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, ये फ्लो नहीं कर सकते। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, यस, सॉलिड्स cannot flow like liquids flow and move randomly like gas particles। तो ना तो ये लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि वाटर जो है या कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, और ना ही जिस तरह गैस के पार्टिकल्स होते हैं कि वो वॉल्स के साथ टकरा रहे होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ये उस तरह भी नहीं कर सकते। तो ये एक इसका पॉइंट है। उसके बाद अब आप गौर करें ज़रा, पॉइंट नंबर 5 है, तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है। आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट देखेंगे, बेशक उसकी शेप जो है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, लेकिन उसकी फिक्स शेप होगी। अगर दूसरी बात कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। तो अगर क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत पास पास है, इसका मतलब है तो इसके यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो स्क्वीज्ड होके आ जाएंगे। तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो दो बातें हमने यहाँ से देखी कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, तो इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, नंबर 6 है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये हमारे पास सॉलिड्स है। ओके, तो यहाँ तक हमने कंपैरिजन कर लिया है सॉलिड का, कि सॉलिड जो है वो क्या होता है और किस तरह से बिहेव करता है। तो मैं ज़रा साइड पर हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। ओके, तो आई होप सो कि आपने जो है सॉलिड्स का जो है वो नोट कर लिया है। हम अब आगे मूव करते हैं लिक्विड्स की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट इज लिक्विड्स। यस, लिक्विड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं लिक्विड की डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11। तो लिक्विड्स जो है वो कुछ इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, और ये लेयर्स जो हैं ये बेसिकली इस लेयर्स की फॉर्म में इस वजह से होते हैं कि ये फ़्लो कर सकते हैं। अगर आप गौर करें कि ऊपर वाली जो पहली लेयर है हमारे पास, ये नीचे वाली दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकती है, फ़्लो कर सकती है, मूव कर सकती है। इसी तरह से जो दूसरी लेयर है वो नीचे मौजूद तीसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकती है, फ़्लो कर सकती है, यानी कि मूव कर सकती है। तो सॉलिड्स जो हैं उनमें एबिलिटी होती है मूव करने की। तो वो इस वजह से होती है कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की निस्बत कमज़ोर होती हैं, लेकिन इनके पास जो मूव करने के लिए जो एबिलिटी होती है वो बेसिकली इन लेयर्स की वजह से होती है। तो ये लेयर्स की वजह से क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उधर भी मूव कर सकते हैं और इधर भी मूव कर सकते हैं। सो दीज आर लिक्विड्स। फाइन, ओके, अब हम मूव करते हैं कंपैरिजन की तरफ। नंबर 1, लिक्विड्स आर मेड अप of atoms
ठीक है, या पार्टिकल्स कह लें ज़्यादा बेहतर है, वेट ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं। हम इसको साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो हमारे पास लिक्विड्स हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। नंबर 2, दे हैव इनके पास इंटरमीडिएट force of attraction, which is less than solids and greater than gases। ओके, तो लिक्विड्स जो हैं उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनके दरमियान होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। ओके, नाउ, और वो सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से ज़्यादा होती हैं। नंबर 3, द डिस्टेंस between liquids, between molecules of liquids is greater than solids and less than gases। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लिक्विड्स की निस्बत तो ज़्यादा होता है और गैसेस की निस्बत कम होता है। ओके, नंबर 4, दे कैन फ्लो। तो लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंड कैन चेंज देयर पोजीशन। तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ओके, नंबर 5, दूसरी बात कि लिक्विड्स की कोई ख़ास शेप नहीं होती, आप इसको जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेता है। सो लिक्विड्स do not have fixed shape, ओके। इसी तरह लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स से कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। सो लिक्विड्स हैव intermediate density। ओके, सो ये हमारा था लिक्विड, और लिक्विड की हमने सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, तो आप इसे नोट कर लें काइंडली।
ओके, आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम अब आगे चलते हैं गैसेस की तरफ। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस जो है वो क्या होती हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, लेट्स से हमारे पास, बिल्कुल ठीक था। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं गैस के। तो ये भी कंटेनर है और ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और एक दूसरी बात वो ये है कि ये जो है ये रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब कि ये वाला जो है ये इसके साथ टकरा रहा होगा वॉल के साथ। इसी तरह से इसको ज़रा ठीक करके बना लेते हैं। ओके, तो ये वॉल्स के साथ भी टकराते हैं और एक दूसरे के साथ भी क्या कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं, गैसेस। ओके, तो आप इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसमें आ जाते हैं इजीली। और दूसरा ये है कि इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और ये भी जो हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। चलिए हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नंबर 1, गैसेस आर composed of particles. Yes, which particles? Atoms. गैसेस जो हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं? एटम से मिलके बनी हुई हैं। ओके, नंबर 2, they have weak attractive forces. इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वो वीक होती हैं। तो इसलिए इनके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वीक। लिक्विड्स के लिए मैंने यूज़ किया था इंटरमीडिएट, एंड सॉलिड के लिए मैंने यूज़ किया था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम कंपैरिजन करें तो उस लिहाज से कर रहे हैं। ओके, नंबर 3, द डिस्टेंस between gas molecules is greater than size of the, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको एटम लिख लें। गैस एटम्स is greater than the size of atoms। जी, तो जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज होता है, यानी कि उनका डायमीटर जो होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मैं आपको विजुलाइज करवाऊँ यहाँ पे कि लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक गैस मॉलिक्यूल है और एक ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, और इनके दरमियान ये फासला है, ठीक है। तो दूसरा कि इन गैस मॉलिक्यूल का कोई ना कोई रेडियस होगा, तो इनका जो रेडियस होता है, इनका जो दरमियानी फासला d है, उससे बहुत बहुत कम होता है। फाइन, कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है उनके डायमीटर से क्या होगा, बहुत 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 ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, नंबर 4, gases can
move freely in a container and also collide with walls and other gas particles। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ना सिर्फ आपस में टकराते हैं बल्कि कंटेनर की वॉल्स के साथ भी क्या करते हैं, टकराते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5, दे डोंट हैव फिक्स शेप, इनकी भी कोई ख़ास फिक्स शेप नहीं होती। ओके, नंबर 6 है दे हैव negligible density। ओके, तो इनकी डेंसिटी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। ओके, तो आप नोट कर लें इसको काइंडली। ओके, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ तक हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को जो है वो डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इन तीनों स्टेट्स में से ये जो 2 स्टेट्स हैं, इन 2 स्टेट्स को जो है वो हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। फ्लूइड्स इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे हैव द ability टू फ्लो। तो इन 3 फंडामेंटल स्टेट्स में से जो लिक्विड्स और जो गैसेस हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से हम इन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं। सॉलिड इस कैटेगरी में शामिल नहीं होता। ओके, अब एक टेबल का जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं हम। ओके, ओके, ये हमारे पास चार्ट है। तो एक कंपैरिजन किया हुआ है कि जो डेंसिटी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड डायग्राम्स। तो अगर आप देखें सॉलिड की डेंसिटी हाई है, फाइन, लिक्विड की मीडियम है और गैसेस की सबसे कम है। सॉलिड्स में रेगुलर पैटर्न होता है, लिक्विड्स रैंडमली होते हैं और गैसेस भी क्या होती हैं, रैंडमली अरेंज्ड होती हैं। इसी तरह से जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन के गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो उससे भी तेज़ी के साथ डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड जो है वो एक लो एनर्जी स्टेट है, इसी तरह लिक्विड जो है वो ग्रेटर एनर्जी स्टेट है, इसी तरह गैसेस जो है वो हाईएस्ट एनर्जी। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बताएं कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल सॉलिड में क्या होती है, इसी तरह लिक्विड्स में क्या होती है और गैसेस में क्या होती है। तो ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए। तो यहाँ तक तो था, हमने टेबल भी कंपैरिजन देख लिया उसका और हमने स्टेट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम एक 4th स्टेट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लाज्मा। ओके, अब जो है स्टेट हमारे पास दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है इसको हम 4th स्टेट भी कहते हैं, 4th स्टेट, ठीक है। अब होता क्या है असल में, प्लाज्मा जो है वो बनता कैसे है। अब देखें
कि प्लाज्मा इस तरह से बनता है कि जब हम किसी एटम्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स को हीट करते हैं, एटम्स को जब हम हीट करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और वो एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स से कि हमारे पास जो है वो ये एटम्स हैं। ओके, अब क्या होगा कि जब हम इन्हें हीट करेंगे, जब भी हम इनको किसी भी तरीके से जो है वो हीट करेंगे, लेट्स से ये हीट है, तो इस हीट के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इसी तरह कुछ एटम जो हैं वो हीट तो लेंगे लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। ओके, लेट्स से इनकी बात कर लेते हैं। ओके, नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर आ गए और हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से जो ये हमारे एटम से ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कुछ एटम जो हैं हमारे वो न्यूट्रल रहे हैं। तो आपने देखा कि इस अमेलगम में, यानी कि इस पूरे गैशियस स्टेट में हमारे पास 3 एंटिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। नंबर 1, ओके, नंबर 1 हमारे पास क्या चीज़ आई है, हमारे पास आगे हैं पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। नंबर 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर 3 हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एटम्स। तो इन तीनों एंटिटीज़ के अमेलगम को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सॉलिड की ऐसी स्टेट है जिसमें पॉजिटिव आयंस, न्यूट्रल एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं फॉर्मली। ओके, सबसे पहले है डेफिनेशन। Plasma is the fourth state of matter, that consists of positive ions, electrons and neutral atoms in gaseous state। ओके, तो ये जो है इट इज़ फॉर्म्ड, अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ। इट इज़ फॉर्म्ड at high temperature and high pressure। ओके, नंबर 2 है कि ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनता है। ओके, नंबर 2 है ऑर्डिनरी
matter, ordinary matter can be transformed into plasma by applying high electric and magnetic fields. नंबर 3 है कि हाँ, नंबर 3 बस काफ़ी इतना। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। एग्जांपल, सबसे पहले जो है वो नंबर 1 सन जो है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। नंबर 2 स्टार्स में, ठीक है। इसी तरह से नंबर 3 अरोराज, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हम 3 ही लिख लेते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये वो जगह हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ यूनिवर्स is made up of plasma। ओके, तो ये हमने प्लाज्मा जो था उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो काइंडली इसको नोट कर लें। ओके, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा और प्लाज्मा भी आपको क्लियर होगा कि प्लाज्मा जो है वो किस तरह से जो है वो फॉर्म होता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।